कक्षा 6 गणित अभ्यास 10A। प्रश्न 1, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। तो स्तंभ 1 हमारा ये है, स्तंभ 2 हमारा A है। यहाँ हमें क्या करना है, स्तंभ 1 की जो संख्याएं हैं स्तंभ 2 में यहाँ पे अपवर्तक सब दिए गए हैं, उनसे हमें सही अपवर्तक से मिलान कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हमें केवल स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है, लेकिन इससे पहले हम अपवर्तक को जान लेते हैं। तो अपवर्तक की परिभाषा के अनुसार अपवर्तक कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित यानी कि भाग हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो यहाँ से अब हम मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाग 1 में यहाँ पे संख्या दिया है 15। अब हमें देखना है कि 15 जो है किन किन संख्याओं से भाग हो जाती है। तो 1 से हो जाएगी, 3 से भी भाग हो जाएगी और 5 से भी, स्वयं 15 से भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका मिलान करेंगे 1 का ग से, इस प्रकार से। अब यहाँ पे दूसरा भाग में यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 24। हम देखेंगे किन किन संख्याओं से भाग हो जाती है। तो 1 से भी भाग हो जाएगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी और 24 से भी स्वयं से हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरे का मिलान हम करेंगे 88। अब यहाँ पे तीसरा भाग है 21। तो यहाँ पे 21 1 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 7 से भी, स्वयं 21 से भी होगा। तो 21 का यानी तीसरे का मिलान हम घ से कर देंगे। इसी प्रकार चौथा भाग है 32। तो 32 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और 16 से और 32 से भी भाग हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे चौथे का मिलान हम क से करेंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पे केवल एक ही बचा है, पांचवा भाग, और यहाँ पे ख बचा है। तो आपको पता लग ही गया है कि पांचवा भाग ख से इसका मिलान होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 भी भाग हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 9 भी भाग दे देगा और 12 भी पूरा कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 36 भी भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पांचवें यानी 36 को हम ख से मिला देंगे। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया।